मीन राशिफल 2 सितंबर 2025। अपने प्रेम जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें। ऑफिस में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी सोचें। आज धन लाभ पॉजिटिव रहेगा। कोई गंभीर सेहत समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। सितंबर 2025 राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए आज का दिन मिन से लेकर मिन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। मिन राशि आज के दिन अपने करियर के प्रति कमिटेड किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों को दोबारा सेट करने का एक अच्छा समय है। इसके अतिरिक्त मीन राशि के लोगों को सीने की तकलीफ, एलर्जी, हड्डी, गठिया, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, घुटनों का रोग, प्रोस्टेट तथा पेट की समस्या के साथ साथ घबराहट, सर्दी, खांसी, एलर्जी की भी संभावना बनी रहती है। मीन राशि के लोगों में शिक्षा व्यवस्था से अत्यधिक लगाव होता है। इस कारण से शैक्षणिक क्षेत्र में करियर बनाना पसंद करते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में भी इनकी विशेष रुचि देखी गई है और सफलता भी प्राप्त करते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करते हैं। MBA, MCA, कानून, पुलिस सेवा, सैन्य सेवा, फायर क्षेत्र, आयुध क्षेत्र, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंकिंग, राजनीति तथा कृषि क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हुए करियर बनाते हैं। मीन राशि वालों की खेलकूद में जी रुचि होने के कारण कबड्डी, कुश्ती, दौड़, भाला फेंक, टेबल टेनिस सहित अन्य प्रकार के खेलों में करियर बनाते हैं। मीन राशि के लोग खाने पीने के अधिक शौकीन होते हैं। इनमें सांसारिक सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। इनमें सहनशीलता कम पाई जाती है। मीन राशि के लोग सरल एवं सहज प्रकृति वाले होते हैं। धर्म तथा संस्कारों के प्रति इनका आकर्षण प्रमुखता के साथ बना रहता है। धन के मामले में इनको कमी नहीं होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये उच्चता को प्राप्त करते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में तथा नेतृत्व करने के मामले में यह आगे रहते हैं। दूसरों की भावनाओं का कद्र करना, परिवार को साथ लेकर चलना तथा मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार इनकी मूल प्रवृत्ति होती है। धर्म के मामले में यह काफी कट्टर होते हैं। थोड़ी सी भी गलती ये स्वीकार नहीं करते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। देव गुरु बृहस्पति को धर्म, धार्मिक संस्थाओं, ज्ञान, शिक्षा, अध्यात्म, व्यक्ति के विचार, रहन सहन का स्वामी माना जाता है। मीन राशि के लोग आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान बांटने वाले तथा सरल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। मीन राशि के लोगों में संस्कार की प्रमुखता पाई जाती है। परिवार एवं मित्रों के सेवा में रुचि रखते हैं। कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ लोगों को सर्दी, खांसी, सिरदर्द या वायरल इंफेक्शन हो सकता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। खूब पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। गणेश चतुर्थी पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। हर कोई अपने आसपास एक अलग तरह की एनर्जी को फील करता है। ये एनर्जी होती है पॉजिटिविटी की। सितंबर यानी भाद्रपद के महीने में कई तीज त्योहार पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी। हालांकि बीते कुछ साल से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कल यानी कि 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना करके उनका मन पसंदीदा भोग लगाया जाता है। बचपन से हम देखते आए हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी सुहागिन महिलाओं का पर्व हरतालिका। इस दिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। इस साल 1 सितंबर को हरतालिका का व्रत किया जा रहा है। मीन राशि वालों की जिंदगी में आज यानी कि 1 सितंबर 2025 को क्या क्या होने वाला है, इस सवाल का जवाब नीचे विस्तार से जानिए। साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी। व्यापार विस्तार के लिए अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। इस बात की दुविधा हो सकती है कि किस अवसर का चयन किया जाए। अपनी दुविधा के समाधान के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। धन कमाने के कुछ रास्ते सामने आ सकते हैं। परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जल्दी आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। लंबे समय से कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की चाह रखते आ रहे हैं, पर अभी तक आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है।
अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। इसके अलावा इस दिन व्यातिपात योग और शाम के समय जब कान्हा की छठी होगा, वरयान योग रहेगा। मंदिरों में इस दिन विशेष कार्यक्रम होते हैं। शाम के समय कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आपको पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य आना होगा। यहां एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग तो नहीं दिखता, लेकिन भगवान शिव के चमत्कार देखने को जरूर मिलते हैं। पावन चक्रतीर्थ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित भगवान शिव का ये मंदिर रुद्रावर्त तीर्थ के नाम से विख्यात है। रुद्रावर्त मंदिर पर होने वाले दुर्लभ चमत्कार जहां वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल एवं आश्चर्य का विषय है, तो शोधार्थियों के लिए ये शोध का विषय भी। आइए जानते हैं मीन राशि से लेकर मीन के लिए 2 सितंबर का दिन कैसा रहेगा। आपकी कमिटमेंट और अनुशासन पेशेवर सफलता हासिल कर सकते हैं। वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं, फिर भी आपको इस सप्ताह अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। ऑफिस में नए काम शुरू करें। आर्थिक समृद्धि विलासिता की वस्तुएं खरीदने का मौका देती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच सही संतुलन बना रहेगा। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर भी रहेंगे। आपके पुराने साथी नए बनने की कोशिश कर रही है। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की अपनी और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिशों की भी कदर करनी चाहिए। ये भी उन्हें महसूस करा ही दे कि जो गलतियां वो पीछे कर चुके हैं, आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। बात करते हैं करियर की। आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही आपका करियर और पढ़ाई केंद्र में आ रही करियर और पढ़ाई केंद्र में आ जाती है। रचनात्मक विचार आसानी से प्रभावित होते हैं, लेकिन जमीन पर बने रहना महत्वपूर्ण है। तार्किक सोच स्थिर प्रगति का समर्थन करती है और आपको खुद को प्रभावित ढंग से व्यक्त करने में मदद करती है। चुनौतियां सामने आए, अपने विचारों पर दृढ़ रहें और सर्वोत्तम परिणामों के लिए ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यों का सामना करें। रुके हुए व्यवसाय गतिविधियों में तेजी आएगी। काम मन के मुताबिक तरीके से पूरे हो जाएंगे। बस सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। जीवन में संतुलन सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। तो वो स्वतः आपके पास आएगा। अगर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहे। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहे। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। इसका उन्हें खेद है। बयान में आगे कहा गया कि अगर कोर्ट माधुरी की कोल्हापुर वापसी की अनुमति देता है तो वहीं पर प्रस्तावित सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र बनेगा, जिसमें हाइड्रोथेरेपी तालाब, लेजर ट्रीटमेंट रूम, खुला व जंजीरों से मुक्त आवास और 24 घंटे पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने जैसी सुविधाएं। मौजूदा आत्मविश्वास के साथ काम करने से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। कि समय आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लव लाइफ बिता रहे लोगों को अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें होकर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल तक कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन मई से स्थिति में सुधार होगा।